हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा और कहानी पर हार्दिक स्वागत है। एकादशी व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। इसे भीमसेनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इस व्रत को पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वालों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन कई लोगों को व्रत रखने के बाद भी पूरा फल नहीं मिल पाता है क्योंकि वे जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी के कुछ नियमों के बारे में। उससे पहले जान लीजिए शुभ मुहूर्त के बारे में कि कब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, दशमी तिथि के नियमों का पालन कब किया जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त यानी कि व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार 31 मई बुधवार के दिन निर्जला एकादशी है और 30 मई मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का, मसूर की दाल का, मांसाहार का सेवन भूलकर भी दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार की दोपहर 1:09 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:46 पर। इस बार एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन तक है, लेकिन जो व्रत रखना सबसे ज़्यादा शुभ होगा वो होगा 31 मई बुधवार को, क्योंकि ये एकादशी की तिथि द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है। 31 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त का समय शाम 7:03 पर और राहुकाल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अगर आप एकादशी के दिन दान देते हैं तो आपको राहुकाल के समय का त्याग करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा जो कि शाम तक समाप्त हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर। मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले भक्त या फिर इस्कॉन और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग भी हैं वो बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। 1 जून गुरुवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 पर रहने वाला है। अब जानिए कि निर्जला एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को कब किस शुभ मुहूर्त में अपना उपवास खोलना है। 1 जून गुरुवार को आप उपवास खोल सकते हैं सुबह 5:45 से 9:30 के बीच में। व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है और उस समय ध्यान रखना है कि हरिवासर का समय ना हो, क्योंकि हरिवासर के समय खोला गया व्रत अधूरा रहता है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में व्रती पानी का सेवन नहीं कर सकता है। व्रत का पारणा करने के बाद ही व्रती को जल का सेवन करना होता है। अगर आपकी सामर्थ्य इस व्रत को निर्जला रखकर रहने की नहीं है तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। फिर ऐसे में ये एकादशी आपके लिए निर्जला एकादशी नहीं होगी। आप बाकी एकादशी की तरह ही इस व्रत को फल और जल के साथ में रख सकते हैं। इस दिन व्रती को खुद प्यासा रहकर जल का दान करना होता है। आप जल से भरे हुए घड़े का, सुराही का, पानी रखने वाले बर्तनों का दान कर सकते हैं और इस दिन जिस जगह पर भी आप घर में जल भर कर रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, उस जगह पर शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की निंदा, झूठ, चोरी, पाप आदि से बचना चाहिए। हो सके तो इस दिन आपको मौन रहकर ही व्रत रखना चाहिए ताकि आपको कम से कम प्यास लगे। अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी व्रत से बाकी एकादशी व्रत भी प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसे कि 2 तरह से एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, एक तो जल के साथ, फल के साथ और दूसरा निराहार रहकर, यानी कि पानी के अलावा आप पूरे दिन अगले दिन व्रत पारण करने तक आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो 2 तरह से व्रत रखे जाते हैं। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार व्रत रखने का आपको पहली बार में ही संकल्प लेना चाहिए। कितनी संख्या में आप व्रत रखने जा रहे हैं उन संख्याओं का संकल्प भी आपको लेना चाहिए। फिर हर महीने के दोनों पक्षों की एकादशी का या फिर शुक्ल पक्ष की या केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।